बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 216, 216वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर। राज पे नजर अटकी या नहीं अटकी सुंदर साजी। हर बार नई प्रकार की भिन्न प्रकार की पाग, बहुत सुंदर रंग, कलंगी दुगदुगी, कितना सुंदर। और ये देखिए इसमें से भी कौन सी किरणें निकल रही हैं, ये कौन सी चमक इसमें से आ रही है। और ये देखिए सुंदर साथ जी, यहां से भी प्रकाश निकाला जाता है। ये किस प्रकार की गोल्डन सुनहरी किरणें, ऐसा लगता है जैसे परम धाम के सूर्य की धूप में पिया जी खड़े हों और ये सुनहरी किरणें उनकी पाग में से निकल रही हों। चंद्रमा तो बहुत बार सुना है, पर सूर्य की रुपहली धूप, सुनहरी किरणें, अति 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 सुंदर। इससे बड़ा नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। बहुत प्यारे भावों के साथ जब श्री जी और श्री राज को इतना सुंदर श्रृंगार यहाँ किया जा सकता है थंबनेल में, तो सोचिए वहां कितना सुंदर श्रृंगार ये होता होगा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और यही किरणें देखिए इन चौपाई में यहां से ही तो आ रही हैं। देखिए ये पाग पहनी है ना, ये पाग से ही इस पाग में नूर है। यानी मूल स्वरूप की पाग से, मूल स्वरूप के श्रृंगार से आवेश स्वरूप का श्रृंगार। ये देखिए कैसा ऑरा बनाया गया। अति 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 सुंदर। कोटान कोट प्रणाम जी। उनके तो यहाँ से भी हृदय कमल से भी किरणें निकलती हैं सुंदर साथ जी। हस्त कमल से भी किरणें निकलती हैं। अब बात कौन सी चल रही है, ये देखिए कैसा यहाँ पर, कितनी सुंदर। यहाँ पे ना तो फूलों की कमी है, भोजन भी बनता होगा। 5,000 सुंदर साथ की जमात होने ही वाली है। कुछ ही कम बचे होंगे सुंदर साथ जी। बर्तन भी हैं, साहित्य भी है, जल भी है, वहां पर मेज भी रखी है। सुनकर गोवर्धन भाई को क्रोध आ गया। क्या सुनकर? हमारा इन चटाई पर मन होता है। और यही सुनकर गोवर्धन भाई को क्रोध उसी को आता है जिसको पता होता है मेरी बात हो रही है, दूसरों को क्रोध नहीं आता सुंदर साथ जी। दो बातें श्री राज देख के दिल में किया विचार, इनो की अकल ऊपर मोहे कैसो इतबार, मोहे कैसो इतबार। कैसे इनकी अकल पे मैं विश्वास करूं, क्योंकि भेजना किसके पास है? वेरी वेरी ट्रस्टेड सुंदर साथ चाहिए, विश्वसनीय सुंदर साथ चाहिए, जो गलती से भी कोई गलती ना कर दे औरंगजेब के दरबार में। ऐसा बल वाला सुंदर साथ चाहिए। आपस में ही यदि ऐसी बात होगी तो औरंगजेब के दरबार में कैसे जाएंगे? ये सोचते हुए कहते कैसे इतबार करूं इनके ऊपर। अति सुंदर प्रसंग। ये देखिए सुंदर साथ जी, छोटी से छोटी डिटेल पे भी जब ध्यान दिया जाता है ना, बहुत सुंदर लगता है। और ये एक एक एलिमेंट उठा उठा के लाया जाता है। ये चौकी में से भी ये ऊपर कपड़ा भी बिछाया जाता है उसको और कोमल करने के लिए। कितने भाव हृदय में आते होंगे सुंदर साथ जी। और ये देखिए उसमें से भी किरणें, क्योंकि इसने मेरे श्री जी के चरण कमल को कितनी बार इस चौकी ने अपने ऊपर पधराया होगा, पधारे होंगे उनके चरण कमल। अति सुंदर भावों के साथ बने हुए ये थंबनेल और बनाने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये खिड़की भी बनाई गई है, वहां से भी बड़ी सुंदर मंद बयार बहती होगी। कैसा ये प्रसंग चल रहा है, बहुत जल्दी चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गान, वो भी पहली बार प्रयास करती सखियां तो इतनी प्यारी लगती हैं कि क्या बताऊं। ममता जी, और वो भी
यूएस से सुंदर साथ, साथ में शकुंतला दीदी। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज हमारी बेटी किरंतन 16 प्रकरण से वाणी गायन की सेवा कर रही है। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संपूर्ण सुंदर साथ के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। पहली बार गाने जा रही हूँ, गलत हो गया तो फिर माफ कर देना। मामा, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे। कोई बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। ता कारण दुख देत है, ता कारण दुख देत है। दुख बिना नींद न जाए। जिन अवसर मेरा प्यो मिले, जिन अवसर मेरा प्यो मिले। सो अवसर नींद गवा, बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख रे प्यारो मेरो प्राण को, दुख रे प्यारो मेरो प्राण को। सो में छोड़ो क्यों जाए, जो मिलियो है बुलाए। सो में छोड़ो क्यों जाए, बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। इन अवसर दुख पाए, इन अवसर दुख पाए। और कहाँ चाहियत है तो दुख बिना, चरण कमल को दुख बिना। चरण कमल को सखी कबहू मिले या को, बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर
ये आपने बताया है तो हमें पता लगा है कि आप पहली बार गा रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं मानेगा यहाँ कि आपने पहली बार गाया है। इतना सुंदर शकुंतला दीदी, ममता जी को टाइम सूट करता हो तो वीक में एक बार इनको आना चाहिए। इतना प्यारा। और नेपाल के सुंदर साथ में सच में सुंदर साथ जी, पूर्व भारत और नेपाल के सुंदर साथ के कंठ पे विशेष मेहर पिया जी की बरसती है। आज फिर प्रूव हो गया कि पहली बार गाने वाली सखी इतना सुंदर, इतना मधुर गा सकती हैं। और वो भी जो कल ही पूज्य स्वामी जी ने चर्चा की, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, और इन्होंने भी वही गाया, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। ब्रह्म सृष्टि को दुख नहीं खाता, इस जीव सृष्टि को दुख खाता है। ये ब्रह्म सृष्टि के साथ लगे हुए जीव को दुख खाता है, उसी से ऊपर उठना है। सुंदर साथ जी अति 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 सुंदर। आप जरूर गाते रहिएगा, आते रहिएगा। शकुंतला दीदी, आपकी सेवा है कि आपने ममता जी को अगला कीर्तन तैयार करवाना। ठीक है दीदी, उसका टाइम मिलेगा तो जरूर जी उसको जरूर। जब ना। भी आज भी आपको छुट्टी हो, जब भी आपको छुट्टी हो आपकी जॉब से, जब भी समय हो, आप स्वयं इन्फॉर्म कीजिएगा कि अगले हफ्ते मैं इस दिन में फ्री हूँ। हाँ, अभी अभी आई थी ना काम से। आज भी अभी आएगी काम से, तो मैंने अभी बोला अभी काम से आई थी तो फिर तुम गाओ। माँ बोल रही थी वेंसडे, और फिर आज आज ये तो फिर ठीक है मैं गाऊंगी। अरे वाह, बहुत सुंदर। हम लोग आपको फोन करके आपसे ये सेवा लेते रहेंगे। अब दादी की बहुत मेहर कोटि कोटि बरसती है। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। जी। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सुंदर साथ जी। अभी अभी कोई जॉब करके आए हूं और इतने भाव से बिना थकान के कैसे पिया जी की वाणी स्फूर्ति भर देती है अंदर, ये अभी अभी हमने देखा। आइए चलते हैं बीतक साहब के अति सुंदर प्रसंग की ओर। सभी सुंदर साथ हमारी प्यारी सखी को प्रेम और आशीर्वाद भेजना मत भूलिएगा सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर टीका श्री राजन स्वामी जी के कर कमलों द्वारा हुआ, उनके हृदय कमल से ये जो टीका निकला। आइए सुंदर साथ जी, कौन सा प्रसंग चल रहा था आप सब जानते हैं ना सुंदर साथ जी? लालदास जी और गोवर्धन दास जी को मुल्ला के पास पहुंचाया था, उनको भेजा था श्री महामती जी ने। आगे चलेंगे सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल बैठे इन तखत, लाल बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपने देखा लालदास जी ने कहा अब तुम सुनियो चित्त दे, ये नहीं बोला कि दुनिया के काम छोड़ दो, ये मत करो वो मत करो, कुछ नहीं बोला इसमें। बोला चित्त इधर दे देना, चाहे तुम्हारे हाथ कुछ भी करते रहें, चाहे तुम्हारा तन इस माया की सेवा में लगा हो, जो कार्य गोपियों को करने पड़ते हैं वो करने ही पड़ते हैं, पर चित्त इधर दे देना। जब भी चर्चा चल रही हो, सूरत के सुंदर साथ इसकी बहुत सुंदर उदाहरण है। गोपियों की तरह उनके कर कमल चलते रहते हैं, परंतु चित्त दे देते हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता जिसमें सूरत की सुरताओं का हाथ खड़ा नहीं होता। हमें भी सीखना है सुंदर साथ जी, इस प्रकार पिया जी को चित्त दे देना। पूरा दिन कार्य चलता रहे माया का, ऑटोमेटिक चलता रहे, पर मेरे अंदर भी एक ऑटोमेटिक मशीन फिट हो चुकी है, जो पिया पिया तू ही मेरा हृदय वो बन चुका है। हर समय उसको पिया नाम की रटन ही प्यारी लगती है। कहते हैं गोवर्धन दास जी और लाल दास जी गए,
उसके बाद मुल्ला से बातें सुनी तो गोवर्धन दास जी का ईमान थोड़ा सा डगमगा गया। कहते हैं अगर जाकर बताया श्री जी को, वो तो औरंगजेब को संदेशा देने भी भेज देंगे, कुरान भी पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें तो हमारी बातें और गवाहियां लिखी हुई हैं, क्यों ना उनको बताया ही ना जाए। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता, रास्ते में बात होती है, पर लालदास जी ईमान पे अडिग खड़े रहते हैं और कहते हैं वो तो उनके अंदर तो आनंद अंग न माए, इतना उमंग, इतना आनंद पसर गया अंदर की मेरी और मेरे धनी की, मेरे पिया की ब्रह्म सृष्टियों की बातें कुरान में भी लिखी गई हैं, जल्दी जाकर श्री जी को बताना चाहिए। जैसे ही उनको पता लगा लालदास जी के विचार तो ये हैं, तो क्या करना चाहिए, फटाफट जल्दी जल्दी तेज तेज कदमों से चल के पहले श्री जी के पास पहुंच जाऊं, ऊपर की मंजिल पे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की मंजिल पे जाके पहले जाके मैं बता दूं, क्योंकि लालदास जी तो पक्का बताएंगे ही बताएंगे। अब लालदास जी से भी जल्दी चल के गोवर्धन दास जी पहुंच जाते हैं, पर अभी बता ही रहे होते हैं, अभी पूरी बात नहीं हुई होती, तभी लालदास जी पहुंचकर सुन लेते हैं कि ये तो पूरी बात बता रहे हैं। अभी रास्ते में तो कह रहे थे कि मुझे इस पे वो है, हमारी जान को खतरा हो सकता है, पर ये क्या, ये तो पहले बता रहे हैं। अब लालदास जी को ये बात थोड़ी सी खटक जाती है, क्यों, क्योंकि औरंगजेब को संदेशा देने में अगर इस प्रकार की भूलें और ढीलें होती रही, अगर आपस में ही एकता ना हुई, तो औरंगजेब के सामने जाकर क्या करेंगे, वहां तो मार भी पड़ सकती है। एक दूसरे के प्रति ही यदि सहमति नहीं हुई तो वहां क्या हाल होगा, ये चिंता भी उनके मन में है। सुंदर साथ जी, आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा गया था, लालदास जी ना भी बताते तो क्या हो जाता श्री जी को, वो बोल रहे हैं हमारा इन चटाई पर मन होत है, और क्यों बताया सुंदर साथ जी, उन्होंने क्या कारण रहा कि लालदास जी ने श्री जी को ये बताया, ना भी बताते तो चलता था ना, क्यों बताया उन्होंने, क्या जरूरत है। आप अपने विचार दे सकते हैं इसमें, हर एक के विचार अलग अलग हो सकते हैं, एंड एवरी थॉट इज मोस्ट वेलकम। सुंदर सा जी, पता नहीं आपके हृदय में क्या डाल दें पिया, जो हमें पता लगना जरूरी हो। इसलिए इस परिवार में बिल्कुल श्री प्राणनाथ जी वाणी परिवार में कोई झिझकेगा नहीं, बल्कि खुल के बताएंगे। जय श्री बेन, प्रणाम जी। क्योंकि जो लालदास जी नहीं बताते तो गोवर्धन भाई ये भूल कर देते थे कि वहाँ गलत बोलते थे, यहाँ सही हो गए चटाई पे आकर। तो ऐसे आगे आगे झाड़ने का कार्य शुरू रखना है। जो ऐसे ऐसे सुंदर साथ शुरू करेंगे तो आगे झाड़ने कैसे होंगे। तो मेन कारण वही है कि ईमान पे पक्का रहना है, ऐसी गलती नहीं करना जो भी झाड़ने कार्य करना है। बहुत मेरे दिल में सुंदर, ऐसे लगती है। बहुत सुंदर, अति सुंदर जयश्री बेन, बहुत सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। लालदास जी अगर नहीं बताते श्री जी को सच्चाई, क्योंकि सकुमार सखी को जगाना बहुत जरूरी था, तो धनी जी को धोखे में, धनी जी धोखे में तो नहीं रहेंगे, लेकिन बातनी भाव से अगर धनी जी को धोखे में रखना नहीं था, नहीं तो अगर नहीं बताते गवर्नमेंट भाई फिर आगे गलती पे गलती करते, तो लालदास जी ने बताना बहुत जरूरी समझा, क्योंकि सकुंडल सखी को, सकुमार सखी और सकुंडल सखी को बताना बहुत जरूरी था। जी बहुत सुंदर, प्रणाम। अति सुंदर, अति सुंदर सुनीता दीदी। डीपी सिंह जी और उसके बाद अनीता त्यागी दीदी। हाँ जी देवेंद्र भाई, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साहब जी। प्रणाम। लालदास जी के तो बहुत ज्यादा विश्वास था अपने सतगुरु पे, उनके हृदय में उनके लिए बहुत ज्यादा वो था। जिस कार्य के लिए भेजा गया उसकी सच्चाई उन्हें बताना जरूरी था, नहीं तो फिर जो उनका जो संबंध है उसमें फिर खटास आती है। पता भाई उन्होंने मेरे को बताया नहीं है, तो मेन चीज ये थी कि सच्चाई भी पता चले, गुरु जी को पता चलना चाहिए, उनके सतगुरु जो है उनको वास्तविकता से बोध होनी चाहिए, इसीलिए उन्हें बताना जरूरी था। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। और आपको पता है सुंदर साथ जी, लालदास जी पर जो भी सेवा सौंपी जाती थी, कल को उन्होंने 36 कारखानों की सेवा संभालनी है।
लालदास जी को इस बात के लिए भी तैयार किया जा रहा है, उस सेवा के लिए भी तैयार किया जा रहा है कि कल को इतनी बड़ी सेवाएं तुमने पन्ना जी में जाकर संभालनी है, पिया जी को सब पता है। तो उनको इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि कौन सी बात पिया जी तक पहुंचानी बहुत बहुत जरूरी है। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जो सभी सुंदर साथ जी ने बताया वो तो है ही, लेकिन ये जो बीतक है ये हमारे लिए लिखी जा रही है। और ये लालदास जी लॉयल हैं। लालदास जी अपने धनी जी पर इतना ईमान रखते हैं और उनसे कभी भी कुछ छिपा नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते। ये हमको सिखापन देने के लिए भी शायद लालदास जी ने उस टाइम पर इस तरीके की बातें रखी थी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, ये बीतक हमारे लिए भी लिखी गई है, हमारे लिए लिखी तो हमारे लिए ही गई है सुंदर सा जी, भी नहीं, आखिर के मोमिन जो बाद में आने वाले हैं उन्हीं के लिए ही बीतक साहब लिखी गई है। तो उसमें ये घटना का जिक्र करना इतना जरूरी क्यों था? बहुत सुंदर अनीता दीदी, क्योंकि हमें भी दुराव छिपाव नहीं रखना है अपने सतगुरु से। यदि जागनी मिशन से रिलेटेड ऐसी कोई बात होती है तो वो सतगुरु को जरूर बतानी चाहिए। अपनी माया के रोने नहीं रोने चाहिए, ये भी सिखाया गया हमें यहाँ पे। माया की सब बातों को पीछे छोड़ के मिशन से रिलेटेड यदि कोई बात होती है तो वो जरूर हिंट में, और उसमें लिखा हुआ है पूरी की पूरी लालदास जी ने उनको बताई। आज श्रीनिवास अंकल आपको देख के भी बहुत अच्छा लगा, पन्ना जी से शरद पूर्णिमा से आप वापस आ चुके हैं। मैं आपके पास भी 2 मिनट जरूर आना चाहूंगी। प्रणाम जी। हाँ, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। अनीता जी का जो प्रश्न है ये बहुत सुंदर है, उत्तर जो दिया है उन्होंने। सभी का उत्तर सब ठीक है, लेकिन जो उन्होंने दिया है कि ये एक्चुअली हम सब सुंदर साथ को ये बताया गया है कि हमारे हृदय भी ऐसे तो नहीं है जैसे कि उन्होंने किया है अभी यहाँ पर गोवर्धन जी ने। हमें इस चीज से बचना है, सावधान रहना है। और लालदास जी ने पिया जी के बीच में ये दिखाया है कि दो दिल हैं ये, लेकिन ये है एक ही दिल। उन्होंने अपने को बिल्कुल स्पष्ट हृदय से जो उनको बता दिया ताकि बात छिपी ना रहे। कुछ जागनी एक छोटा कार्य नहीं है, दुख बिना ना हो जागनी। जागनी के लिए जो है बहुत सबसे कठिन कार्य जागनी के ब्रह्मांड में जागनी ही है। तो इसलिए ये जो है ये पहले से उन्होंने उनको बताना बहुत जरूरी था। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो उनको पिया जी को बताना अच्छा मुनासिब समझा उन्होंने। और हमारा तो रोल है ही क्योंकि हमारे लिए भी तक आई। और वहां पर जो है सभी मिले सुंदर साथ जो गए थे पन्ना जी के अंदर, और उन सभी के चरणों में श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। जो जो सुंदर साथ के दर्शन हुए, काफी सारे सुंदर साथ ऐसे भी मिले जो जूम पर नहीं है अभी, और वो भी मिले वहां, तो बहुत अच्छा लगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी अंकल। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर साथ जी। लालदास जी का बताना क्यों जरूरी था? क्योंकि उनको पता है आगे बहुत बड़ा कार्य आने वाला है साकुमार की जागनी का। अगर इसी प्रकार के टकराव या फिर चटाई पर, और यहाँ तो कह दिया जा रहे हैं औरंगजेब को जगाने हम जाएंगे श्री जी, और रास्ते में बदल जाते हैं तो क्या होगा सुंदर साथ जी? अगर चटाई पर ईमान और है, 12 की जगह अगर लालदास जी ये नहीं बताते, 12 की जगह शायद 50 मोमिन खड़े हो जाते। पर उनको पता था अब ईमान बदलना अलाउड नहीं है, रास्ते में नहीं बदल सकते सुंदर सा जी। बहुत बड़ा खतरे का काम करने जाना है, सर पे कफन बांध के जाना है, जान भी जा सकती है, प्राण निकल सकते हैं वहां पर। तो ये भी सिखापन दिया कौन सी बात बतानी जरूरी है, जो जरूरी हो जागनी मिशन के लिए आगे जो सेवाएं आने वाली हैं, और कौन सी बातें अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, माया की नहीं बतानी है। इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें भी आपस में जो छोटा सा परिवार बना है और विस्तृत दायरा होगा, और विस्तृत होते होते सुंदर साथ जी पूरी सखियां जितनी भी जागने के लिए बची हैं वो सारी सखियां धीरे धीरे इस ब्रह्मांड में इकट्ठी हो जाएंगी। तो हमें अपने परिवार के प्रति
अलौकिक परिवार के प्रति भी लॉयल रहना चाहिए, उनके साथ भी देखना चाहिए कि यदि कोई घटना ऐसी हो रही है उसको नोटिस करना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयत्न भी करना चाहिए, लालदास जी की तरह। यदि जरूरत पड़े तो सतगुरु तक इसकी खबर भी पहुंचानी चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट घटनाओं की। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं, अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट क्या होता है। वहां की बातें सुन के कहने लगा, जब ये जो लालदास ने अर्ज करी तब सब कुछ बता दिया। लालदास जी ने देखा कि गोवर्धन जी तो वही बातें दोहरा रहे हैं जो मुल्ला ने कही थी, मेरे द्वारा कुरान की बातों का समर्थन करने पर ये मुझसे लड़ रहे थे और अब श्री जी के सामने ये वही बातें दोहरा रहे हैं। गोवर्धन जी को कम नहीं आंकना सुंदर साथ जी। अब्बासी बंदर से आए थे, आपको याद है सुंदर साथ जी अब्बासी बंदर क्यों फेमस था? अब्बासी बंदर क्यों फेमस था? वहां बहुत प्रचुर मात्रा में कुछ पाया जाता था, बहुत अधिक मात्रा में कुछ पाया जाता था अब्बासी बंदर में। याद है सुंदर साथ जी क्यों पॉपुलर था अब्बासी बंदर? हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। गोवर्धन भाई अब्बासी बंदर से आए थे और वो सब सुंदर साथ की सेवा करते थे, धन की सेवा गोवर्धन भाई करते थे। जी बहुत सुंदर, अब्बासी बंदर बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। अब्बासी बंदर क्यों फेमस फेमस है? हमारी बीतक साहब में अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। आवासी बंदर में सबसे ज्यादा धनाढ्य और सुंदर साथ रहते थे। जब आवासी बंदर से श्री जी चले थे तो उनको बहुत सारा धन संपदा देकर ही उन्होंने विदा किया था, जिसके लिए उन्होंने बिहारी जी को भी बुलाया था। अरे वाह बहुत सुंदर। सबसे ज्यादा धन संपत्ति का जिक्र जो आता है ना वो अब्बासी बंदर से ही आता है। एक और धनाढ्य सेठ थे वहां पे, कौन से सेठ थे सुंदर साथ जी? अब्बासी बंदर में कौन से सेठ थे बड़े धनाढ्य थे, सबको छुड़वा लाए थे? ज्योति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भैरव सेठ थे जो 70,000 लहारी देकर सभी सुंदर साथ जी को छुड़वाए थे। बिल्कुल सही, मैंने सोचा सुंदर साथ जी को बोलूंगी थोड़ी तैयारी करके आना, हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, पर आपको तो तैयारी की जरूरत ही नहीं है, मुझे तैयारी की जरूरत है। अच्छा ये बताइए सुंदर साथ जी, थोड़ा सा रिवीजन हल्का सा कर लेते हैं और अच्छे से भी करेंगे क्योंकि फिर से स्टार्ट हुआ है ना। अच्छा ये बताइए बहुत ध्यान से, मैंने भी प्रश्न सोचे नहीं है, सोचा था कल करेंगे पर शायद धनी ने आज ही प्लान किया होगा। ये बताइए 3 स्थान आए थे जब दीप बंदर से श्री जी चले थे, 3 स्थान, वहां रुके नहीं थे, 3 स्थान, फिर 4 का सेट आया था, एक 3 का सेट आया था, एक 4 का सेट आया था। दीप बंदर से चले थे और कहीं पे उनको पहुंचना था, 3 का सेट आया था, रुके नहीं थे। दीप बंदर से क्यों चले थे सुंदर साथ जी? दीप बंदर से क्यों चलना पड़ा था याद कीजिए, कारण भी क्या क्या रहे, दीप बंदर से चलने का कारण क्या था? और 3 स्थानों का एक सेट आया था, न से स्टार्ट होता है पहला स्थान, ये भी बता देती हूँ। हाँ जी, ओप्पो के नाम से कुसुम आंटी प्रणाम दीदी जी। वो चले इसलिए थे कि क्योंकि महारानी जी जो है बंद में आ गई थी और फिर वो गए लाठी बंदर, पटन पाटन, कच्छ और कपाया और मंडई, कपाया और भोजनगर। अरे वाह क्या बात, 4 का सेट भी बता दिया। बड़ा सुंदर लगा जब आपने बोला महारानी जी बंद में आ गई थी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। तेज कुंवरी जी बंद में आई, और ये पटन पाटन कौन सा था? बहुत ही सुंदर। हाँ जी, शांता जी हैंड रेस कर सकते हैं, आपको याद है जी। हाँ जी हम चल रहे हैं हाँ जी शांता जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी नवी पोरबंदर पाटन। अरे वाह बिल्कुल सही, नबी पोरबंदर पाटन, 3 का आया, यहाँ रुकने का नहीं, वहां ढूंढ रहे हैं, तेज कुंवरी जी को ढूंढते हुए आगे चल रहे हैं। उसके बाद 4 का सेट आया था, वो 4 स्थान कौन से हैं? हाँ जी वो 4 स्थान कांताबेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। कच्छ, मंडई, कपैया और भोजनगर। जी बहुत सुंदर, कच्छ मंडई कपाइये और भोजनगर में। अच्छा ये बताइए भोजनगर में कौन मिला था उनको? भोजनगर में श्री जी को कौन मिला था?
उल्टा कर रही हूँ, कच्छ से नहीं स्टार्ट कर रही, भोजनगर से स्टार्ट कर रही हूँ इस बार। हाँ जी, भोजनगर में कौन मिला था? प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। भोजनगर में हरिदास जी मिले थे। हरिदास जी तो थे ही नहीं अब तक, तो कौन होगा? हरिदास जी का कोई सगा संबंधी होगा, कौन होगा? उनका पुत्र वृंदावन। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। हरिदास जी का बेटा वृंदावन और उसका परिवार भोजनगर में मिला। अब भोजनगर से रिवर्स चलें तो कौन सा शहर आता है और वहां पे कौन मिला था? कच्छ, मंडई, डैश और भोजनगर। वो डैश कौन सा है शहर और उसमें कौन से सुंदर साथ मिले थे? अरे वाह, ये मुस्कान जो आती है ना आपके चेहरों पे, ये बहुत सुंदर है। यही देनी है सुंदर साथ के चेहरों पे, ये देनी है सुंदर साथ जी। वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो हरिवंश ठाकुर जी है ना, मेरे राज ठाकुर जी के बड़े भाई कपैये जी में। आपकी आवाज नहीं आ रही वर्षा जी। जी कपाइये में मिले थे हरिवंश ठाकुर जी, जो मेराज ठाकुर जी के बड़े भाई। जी बहुत सुंदर, हरिवंश ठाकुर जी कपाइये में मिले थे, जो कि मिहिरराज जी के बड़े भाई थे, सबसे बड़े भाई थे। हाँ जी, उसके पहले कौन सा शहर आता है? भोजनगर, कपाइये, उसके पीछे कौन सा था? अरे वाह सुंदर साथ जी, आप तो IIM की परीक्षा को भी पीछे छोड़ दिया आपने, IIT, IIM सबको पीछे छोड़ दिया। मंजुला बेन, प्रणाम जी। मंडई में प्रागमल भाई और कुंवर भाई। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रागमल जी और कुंवर बाई मिले मंडई में, अति 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 सुंदर। उसके पहले कौन सा शहर आता है? मैं हैंड्स नीचे नहीं कर रही, आपको पता है क्योंकि। सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। मंडई से पहले सुषमा जी, कच्छ, कच्छ आता है ना? तो कच्छ में कौन मिले थे? आवाज मेरी सही नहीं हो रही है। जी कोई बात नहीं, कच्छ में कौन मिले थे? सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। कच्छ में नाथा जोशी मिले थे क्या? कच्छ में नाथा जोशी नहीं मिले थे, कच्छ नहीं, से। अच्छा धा, मैं, धा, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। धाराभाई। धारा भाई भी नहीं, धारा से मिलता जुलता थोड़ा सा, पर आपको एक हिंट देती हूँ सुनीता दीदी, ये उन दो में से एक है जो धोरी डामा मुंह के तारी धूसरी में आए थे। प्रेम भाई और नाथा जोशी, था वो थावर भाई। बिल्कुल सही, थावर भाई यहाँ पे मिले थे कच्छ में। और धोरीडा माँ मुंह के तारी दूसरी में भी कच्छ के रण से होते हुए धोरा जी जब पहुंचे थे ना, धोरा धोरीडा है ना, तो वहां पर फिर प्रेम जी और थावर जी भागे हुए आए थे, क्योंकि कच्छ के रण से ही चलते हुए आ रहे हैं, तो उसके आसपास का ही क्षेत्र है। अति अति सुंदर। अब नबी पो दीप बंदर से चले थे। दीप बंदर से चलने का कारण क्या था? तेज कुमरी जी बंद में आ गई थी। अब आगे नबी, पोरबंदर, पाटन, कच्छ, मंडई, कपाइये, भोजनगर से होते हुए श्री जी कहाँ पहुंचे? कौन से शहर में श्री जी पहुंच रहे हैं? जी सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे। अरे वाह, वेरी गुड, अति सुंदर। हाँ जी मंजुला बेन, प्रणाम जी। नलिया। नलिया पहुंचे, बिल्कुल सही, अति सुंदर। नलिया में रुके थे श्री जी या ऐसे ही नाम ही आया है? मंजुला बेन आपने बिल्कुल सही नहीं, बता दिया, नलिया में रुके नहीं थे इस बार रुकने का प्रसंग नहीं आता। अच्छा, नलिया के बाद श्री जी कहाँ गए? आगे कहाँ बढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी? नलिया के बाद श्री जी कहाँ बढ़ रहे हैं? जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, ठट्टा नगर। हाँ जी बिल्कुल सही, अब ठट्ठा नगर पहुंच चुके हैं। ठट्ठा नगर बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। ठट्ठा नगर में ये बताइए कि कितने दिन रहे और किसके घर रहे? हाँ जी, पहले आप जी, ठट्ठा नगर में कितने दिन रहे और किसके घर रहे? सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ठट्टा नगर नाथा जोशी जी के घर रहे और 10-12 दिन के आसपास रहे थे। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। यदि हो सके
यदि कोई सुंदर साथ जी सेवा में इंटरेस्टेड हो तो आज के ये नोट्स बना के भेज सकते हैं सुंदर साथ जी के लिए, उनको इजी होगा सुंदर साथ जी। वैसे इसके क्विक नोट्स कमलेश भाई जी ने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो पीडीएफ आज शेयर कर दी जाएगी। हाँ जी, ठट्ठा नगर में 10-12 दिन रहे, नाथा जोशी जी के घर रहे। ये बताइए, बहुत ध्यान से बताइएगा ये बात, ये जो विश्वनाथ भाई मिले थे, कहाँ मिले, कब मिले? पहले ठट्ठा नगर आए, फिर ठट्ठा नगर से जा रहे हैं, फिर ठट्ठा नगर आएंगे, कब मिले? आते हुए मिले, जाते हुए मिले, या फिर से आते हुए मिले, या फिर से जाते हुए मिले? कब मिले विश्वनाथ भाई? सोचिए सोचिए जी। हाँ जी, अनीता त्यागी जी, प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रणाम जी। ये लाठी बंदर में देवा भाई जी की दुकान है, वहां पर विश्वनाथ भट्ट जी मिले थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कब मिले थे? ये तब मिले थे जब श्री जी वहां पर उतरे, क्योंकि उन्हें हमेशा बंदरगाह पर ही उतरना होता था ना, तो वहां ही से चलना होता था। तो जब श्री जी पहली बार आए हैं तब मिले हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। ये पता है बीतक साहब में लिखा हुआ है, आप बड़े ध्यान से पढ़ के देखिएगा, मैंने बस यहीं तक कल थोड़ा सा देखा, उसमें है जब वो जा रहे थे ना ठट्ठा नगर से तब मिले। ठट्ठा नगर को छोड़ रहे हैं ना पहली बार, आप भी चेक कीजिएगा, मुझे गलती भी लग सकती है। ठट्ठा नगर को छोड़ते हुए लाठी बंदर पे गए ना, तब विश्वनाथ भाई उनको मिले। किसकी दुकान पे मिले सुंदर साथ जी? देवा भाई की दुकान पे, जो लाठी बंदरगाह पे। आपको याद है इतना कुछ? आई कांट बिलीव इट, क्योंकि जब पहले इतनी बार, मैंने तो 20-25 बार श्री बीतक साहब का श्रवण किया हुआ है, मुझे कभी विश्वनाथ भट्ट जी का नाम ही नहीं पता होता था। देवा भाई तो छोड़ ही दीजिए, और उनकी दुकान तो भूल ही जाइए कि कभी पता होगी। आपको अभी तक याद है, बहुत सुंदर। अब जा रहे हैं श्री जी, अब क्या होता है सुंदर साथ जी आगे? अभी भी ढूंढ रहे हैं, है ना, तेज कुंवरी जी को ही ढूंढ रहे हैं, तभी तो 10-12 दिन में चले गए। रास्ते में नाव ले लेते हैं, लाठी बंदर से नाव लेते हैं, आगे क्या होता है, कौन से शहर पहुंचते हैं? इसके बाद कौन से शहर पहुंचते हैं? यू टर्न मारते हैं या सीधा ही चले जाते हैं? जी, कौन से शहर पहुंचते हैं? सुंदर साथ जी सबको पता है ठट्ठा नगर का, तो हैंड रेस करना चाहिए इसमें, तो जिन जिन सुंदर साथ जी को पता है। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये तो फिर वापस आ जाते हैं, 70 दिन नाव चलते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, जी बिल्कुल ठट्ठे नगर ही सही। वापस आ जाते हैं। क्यों वापस आ जाते हैं मुकेश भैया? बातूनी कारण नहीं, जाहिरी कारण क्या था, क्यों वापस आ जाते हैं? वायु का वेग जो वापस हो जाता है, बिल्कुल जहारी सही। मतलब जाहिरी बातूनी कारण वायु के वेग से नाव वापस आ जाती है, बातूनी कारण क्या रहा? सुंदर साथ की जागनी करनी जी, रह गए। ऐसे कौन से 2 मुख्य सुंदर साथ थे जिनकी जागनी आप सोचते हैं रह गई थी? याद है आपको? यही जिनकी बात चल रही है अभी अभी, जो प्रसंग चल रहा है ना गोवर्धन दास जी के साथ, कौन है जिन्होंने कहा हमारा इन चटाई पर? कौन है? लालदास जी। हाँ जी, लालदास जी ठट्टा नगर से है ना। एक तो हाँ उनकी जी। जागनी रह गई थी, है ना, और एक और थे कबीर पंथी, याद है, जिनके 1000 शिष्य थे कबीर चिंतामणि जी। जी। हाँ बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति सुंदर। सुंदर साथ जी, लालदास जी और चिंतामणि जी की जागनी का कार्य अभी अधूरा रह गया था। हर बार इस प्रश्न पे मुझे याद है हैंड रेस करती हैं स्नेह दीदी, आप, या फिर देखते हैं अब इनका हैंड रेस हो रहा है या नहीं। अब श्री जी किसके घर पे ठहरते हैं? क्योंकि तीनों बार जिनके घर पे ठहरते हैं ना, स्नेह दीदी को बहुत अच्छे से याद रहता है। अरे वाह, प्रणाम जी स्नेह दीदी। प्रणाम जी। दूसरी बार वो बंधन भाई जी के यहाँ रुकते हैं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। बंधन भाई जी अपने बंधन में, प्रेम के बंधन में श्री जी को ले लेते हैं। पहली बार नाथा जोशी जी, दूसरी बार बंधन भाई जी के घर पे रुकते हैं। आपको पता है सुंदर साथ जी ठट्ठा नगर कितना समय रुकते हैं? अभी कितना समय रुकते हैं? हाउ मच टाइम? हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दोबारा जब आते हैं तो 10 महीने रुकते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि नाथा, अब मैं इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकती हूँ, नाथा जोशी जी के घर कितने समय रुकते हैं? 10-12 दिन। बंधन भाई जी के घर कितने समय रुकते हैं?
10 महीने तक रुकते हैं उनके घर में। बहुत सुंदर। एक बार, तीसरी बार भी आएंगे, उसकी बात बाद में करेंगे सुंदर साथ जी। अब ठट्ठा नगर में ये जागनी हो जाती है। ठट्ठा नगर से जाने का आज हम सिर्फ कारण करेंगे और शहर करेंगे बस। ठट्ठा नगर से जाने का कारण क्या बनता है? कोई संवत नहीं, कुछ नहीं करेंगे, कोई घटनाएं नहीं करेंगे वहां की। इस तरह से करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, व्यूज डिफरेंट डिफरेंट। क्या कारण बनता है कि ठट्ठा नगर छोड़ना पड़ता है? जाने को वहां पे जाने भी नहीं दे रहे हैं। पता है क्या, कई बार भूल जाए ना सुंदर साथ जी, अगला शहर याद कर लिया करें। अगले शहर में क्यों गए थे? ठट्ठा नगर के बाद सोचिए कहाँ गए थे और क्यों जा रहे हैं उधर। ठट्ठा नगर से जाने का क्या कारण बनता है? जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। ठट्ठा नगर से वहां पर जो वो दूसरे वो थे पंडित वगैरह थे, वो शोर करते हैं थोड़ा, इस वजह से भी जाते हैं, और तेज कुंवर जी बंद में है, इस वजह से भी जाते हैं। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी, आप भी बताइए कि क्यों जाते हैं? प्रणाम जी दीदी। एक तो ये कारण बनता है क्या, बंद में पड़े हुए सुंदर साथ को छुड़ाना है। और दूसरा कारण ये बनता है कि श्री जी जगह जगह जब जा रहे हैं तो शकुंडल सखी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। और आगे मस्कत बंदर में जो सुंदर साथ को जगाना है, जागने करते हुए, तो मस्कत बंदर में पहुंचेंगे आगे। हाँ जी, तो अभी तक यही कारण है। श्रीनिवास अंकल, आप क्या कहते हैं? हाँ नहीं, महारानी जी बंधन में है, अभी तक वो मिली नहीं है, तो उनका मेन लक्ष्य तो अभी इधर की तरफ ही है, क्योंकि वो कहाँ पर हैं बंद। जो विश्वनाथ थे, इनसे ही पता पड़ा कि महारानी जी जो है वो बंधन में है, वहां पर हैं मस्कत बंदर के अंदर। तो तब उनको वहां के लिए जाना पड़ा। तो 17 दिन गए, लेकिन वो वापिस रिटर्न आ गए। हाँ फिर जी उसके बाद दोबारा फिर गए, और तब जा करके जो है वो उनको महारानी जी को वहां से जी बिल्कुल सही। वो तो 10-12 दिन, जैसे नबी पोरबंदर पाटन से आए थे ना ढूंढते हुए। आपने बिल्कुल सही कहा अनीता दीदी, सुनीता दीदी और श्रीनिवास अंकल, बिल्कुल सही। उनका मेन पर्पस अभी बंद में पड़े हुए सुंदर साथ जी को ढूंढना है, तो उनको ढूंढते हुए ही वो आगे जा रहे हैं। और पहले भी 12 दिन में चले गए थे वो तो, ढूंढ के कि इस शहर में तो नहीं है, पर उनको वापिस आना पड़ा। फिर वहां पे पहले चिंतामणि जी, फिर लालदास जी की जागनी होती है, फिर थोड़ी सी घटनाएं होती हैं और वो आगे चल देते हैं। सुंदर साथ जाने तो नहीं देते, पर वहां पर विश्वनाथ भट्ट जी उनको मिल चुके हैं, जिन्होंने बताया भी है कि वो बंद से ही छूट के आए हैं, हमें आगे जाके पता लगेगा, रूपा राधा जी और विश्वनाथ भट्ट जी। तो उन्होंने हिंट भी दिया है यहाँ पे कि मैं तो बंद से छूट के आ गया हूँ और वहां हो सकती हैं वो, है ना, तेज कुमरी जी वहां हो सकती हैं। कहाँ पे सुंदर साथ जी? अब आगे चल रहे हैं, मस्कत बंदर की ओर चल रहे हैं। अब 10 महीने ठट्ठा नगर में रह के मस्कत बंदर में कौन सी मस्कत बंदर में आने का कारण तो हमें पता लग गया कि आगे आके मस्कत बंदर आते। वहां पे कौन सी एक विशेष जो मिले हो उनको, मस्कत बंदर की कोई विशेष घटना आपको याद हो तो सुंदर साथ जी बताएंगे, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि घटनाओं पे फोकस नहीं कर रहे हैं हम आज। हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मावजी भाई मिलते हैं वहां पर। जी बिल्कुल सही, महावजी भाई वहां पर मिले। और सुंदर साथ जी कौन मिलते हैं महावजी भाई के साथ? एक विशेष घटना महावजी भाई की, विश्वनाथ भट्ट तो मिलते ही हैं। आपको पता है मस्कत बंदर में फिर उनका नाम लिखा हुआ है आगे, इसका मतलब वो भी आए हैं साथ में। मस्कत बंदर साथ में या फिर बाद में धनी जी के वो फिर से आए हैं। इतनी छोटी सी जगह मस्कत बंदर, छोटी सी जगह नहीं, मतलब जगह तो मुझे पता नहीं कितनी बड़ी है, पर उसमें घटनाएं इतनी नहीं लिखी हुई। महावजी भाई की विशेष रूप से उसमें घटना का वर्णन आता है। ठट्ठा नगर में इतनी घटनाएं लिखी हुई हैं, इतनी जागनी हुई, इतना शोर पड़ा वहां पे। वहां 10 महीने रहे। और मस्कत बंदर में पता है कितने कितने दिन रहे? सुंदर साथ जी बताएंगे कितने साल रहे, कितने दिन रहे? अरे वाह, श्रीनिवास अंकल ने तो निभा दी सहयोगिता सुंदर साथ जी 1 मिनट में। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी अनु दीदी, प्रणाम जी। जी 4 महीने रहे थे मस्कत बंदर में। उन्होंने निभाई तो बड़ी अच्छी,
पर ये महीने ही थे ना, कि दिन थे, कि हफ्ते थे, कि साल थे? ये 4 तो सही था, पर क्या था वो 4? हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी। दीदी 2 साल रहे थे, 1726 से 1728 तक। अच्छा, 2 साल रहे थे। अनीता त्यागी दीदी, आप क्या कहते हैं? प्रणाम दीदी। हाँ, 2 साल ही रहे थे, शायद मुझे भी लगता है 2 साल रहे थे। 2 साल रहे थे। अच्छा, स्नेह दीदी क्या कहते हैं? 4 साल रहे थे, 2 साल तो दीप बंदर में रहते हैं। जी बिल्कुल सही, 4 बिल्कुल सही दिखाया था श्रीनिवास अंकल ने। और 4 साल रहे, 1724 से 1728 तक रहते हैं यहाँ पर। छोटी सी घटना होती है, दिखाई छोटी सी, मेन घटना बताई, और सोचिए 4 साल में क्या क्या हुआ होगा वहां पे। और रुके कहाँ पे हैं ये भी बताएंगे। चलिए, सुंदर साथ जी बताएंगे रुके कहाँ पे हैं। ठट्ठा नगर में 10 महीने रहते हैं बंधन भाई के घर। यहाँ पर किसके घर रुके हुए हैं? घर पे ही रुके हैं कि दुकान पे रुके हुए हैं? मैंने दुकान का नाम क्यों लिया? हाँ जी, बड़े सारे प्रश्न हो गए ये। कांता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मावजी भाई के घर रुके। अरे वाह, और दुकान कौन सी थी? आपने बिल्कुल विश्वनाथ सही भट्ट बताया। जी की। नहीं, विश्वनाथ भट्ट की दुकान नहीं देवा लेके भाई आनी। की। देवा देवा भाई की। भाई की भी नहीं लेके आनी, वो तो लाठी बंदर में थी। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताइए, मस्कत बंदर में कोई दुकान बड़ी फेमस है, क्योंकि वहीं तो घटना हुई है वो, है ना? तो ये कौन सी दुकान की बात हुई, कौन सी घटना की? हाँ जी, शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मावजी भाई की दुकान थी, वहां पर घटना हुई थी कि मावजी भाई रूठ कर गए थे दुकान में, तो राज्य के जोश ने उनको थप्पड़ मारा था। जी, ये घटना हुई थी। अति सुंदर। तो महावजी भाई की दुकान का मैंने ये यहाँ पे नाम लिया था, वहां पर ही मेन घटना होती है। अच्छा, विश्वनाथ भट्ट जी के साथ 2 सुंदर साथ और मिलती हैं। 2 सुंदर साथ और होते हैं जो कि जिनसे पता लगता है, और वो अंत तक साथ में रहती हैं। वो कौन सी 2 सुंदर साथ हैं जो बंधन में से छूट के आई हैं, और तुरंत इसके बाद बंधन से ही उधर ही जाना है हमने, बंधन से छूटे हुए सुंदर साथ जी से मिलने के लिए। प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। जी, रूपा राधा थी। बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर रूपा राधा। आपको याद है जब पिछली बार हम लोगों ने रिवीजन की थी, तो कितनी रूपा जी और राधा जी हमारे जूम सुंदर साथ में भी, इस परिवार में भी मिल गई थी। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। एक और घटना होती है मस्कत बंदर में, बड़ी प्यारी सी घटना होती है, बड़ी छोटी सी है पर बहुत दिल को छू लेने वाली। कौन सी घटना है वो दिल को छू लेने वाली घटना? मस्कत बंदर 4 साल, इतनी बड़ी घटना महावजी भाई की। म से महावजी भाई, म से मस्कत बंदर, 4 साल यहाँ पे रहे। बड़ी दिल को छू लेने वाली घटना कौन सी है सुंदर साथ जी? हाँ जी, सुनने तो आता था, क्या करने आता था वो? याद आया सुंदर साथ जी आपको? क्या करने आता था वो, और क्या करके चला जाता था वो? जी हाँ जी, वसंत भाई जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो जो बंधन में पड़े हुए सुंदर साथ थे ना, उनको छुड़वाने के लिए उधर का हाकिम का सिपाही आता था। वो हर रोज चर्चा सुनता था। चर्चा सुन जी के बहाने आता था, बाद में बोल के जाता था कि आपका बंधन में पड़े, बार बार याद दिलाता था कि आपके बंधन में पड़े, सुन उसका क्या हाँ करने का है। जी, बहुत सुंदर, ये दिल को छू लेने वाली घटना। आता तो क्या करने था? बंधन में पड़े हुए के पैसे दे दो, देते नहीं हो, पर चर्चा का रस उसको पड़ चुका है। वो तो दिल ही दिल में बोलता होगा, ना ही पैसे दें ताकि मैं आता ही रहूं यहाँ पे, चर्चा सुनता रहूं। ये याद रखिएगा, ये बहुत सुंदर घटना भी मस्कत बंदर में ही हुई थी। अब ये बताइए, मस्कत बंदर से आगे चलते हैं। यहाँ पर बंधन में पड़े हुओं का पता लग चुका है। कैसे कैसे पता लगा? 2 घटनाएं ऐसी हुई मस्कत बंदर में, ध्यान से सोच के बताइए। 2 घटनाएं ऐसी हुई मस्कत बंदर में कि पता लग गया कि बायजूराज बंधन में कहाँ है। सोचिए, 2 घटनाएं, और वो भी मस्कत बंदर में। पता लग गया कि बायजूराज बंद में कहाँ है। एक तो अभी अभी, दोनों अभी अभी की, वैसे हमने दोनों कवर कर लिए। एकता जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी। एक तो रूपा राधा का वहां पे मिलना हुआ, वो हुई, और दूसरा सिपाही भी आके बताता था ना कि वहां पे है उनके, मुझे यही लगता है। हाँ प्रणाम। जी, बिल्कुल सही बोला। रूपा और राधा जी ने भी बताया, बंद से छूट के आ गई हैं, बातें करती होंगी वहां कैसा माहौल है और हम कहाँ पे थी। और एक ये सिपाही आता है ना पैसे मांगने के लिए, ये भी तो बताता है कि पैसे दोगे तो छूट जाएंगे, कहाँ पर है वो। इनसे भी पता लगता होगा सुंदर साथ जी। दो घटनाएं यहाँ पे हिंट्स मिले कि बाईजू राज कहाँ पर बंद में, और साथ में सुंदर साथ जी भी। अब यहां से भी सुंदर साथ जाने नहीं दे रहे। एज ऑलवेज श्री जी जहां भी जाते हैं उनको जाने देते ही नहीं है। 4 साल हो गए हैं पर जाने नहीं दे रहे। क्या कारण बनता है? मस्कत बंदर से जाने का क्या कारण बनता है? मस्कत बंदर एक ही तरफ घटनाएं सारी घूम रही हैं, सिर्फ महावजी भाई की घटना को छोड़कर। क्या कारण बनता है? वही कारण है, मस्कत बंदर टोटल इसी के आसपास घूम रहा है जी। क्या कारण बनता है? शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वहां पर एक नया हाकिम आता है, इसके डर से अब वो जो थे भैरव ठाकर जी, उनके जाने को अनुमति दे देते हैं, नहीं तो मस्कत पहले नहीं बंदर में देते। भैरव ठक्कर जी है ही नहीं। मसबल नहीं, वो क्या कहते हैं, आवासी बंदर, आवासी बंदर में। हाँ, बासी बंदर का नहीं बताना, अभी मस्कत बंदर का बताना है। यहाँ से क्या कारण बनता है? अच्छा, मस्कत बंदर का बताना है। यही ठीक करने है। तो जा रहे हैं, जो आपने बता दिया वही करने तो जा रहे हैं श्री जी। वहां पर उनके महाजी भाई के घर के सब लोग उनसे टेंशन करने लगते थे। इसलिए छोड़ और सकते हैं श्री जी? छोड़ते हैं कभी कोई तंग करे तो? कभी नहीं छोड़ते। उनको सीधा करके जाते हैं या फिर बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, कुछ तो करके जाते हैं उनके साथ। और आपको याद है, महावजी भाई के घर वालों ने परेशान जरूर करते हैं पर श्री जी को नहीं, महावजी भाई को करते हैं, है ना। और महावजी भाई का बेटा ही दज्जाल की सेना से मेहर की सेना में शामिल भी हो जाता है। उसके बाद तो परेशानी का कोई सवाल ही नहीं है। तो मस्कत बंदर से छोड़कर श्री जी कैसे चले जाते हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी जी। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कारण तो वही होता है कि उनको श्यामा महारानी को ढूंढना होता है कि भाई वो कहाँ पर है, इसलिए ही वो जाते हैं। अच्छा, ढूंढने के लिए जाते हैं या ढूंढी जा चुकी हैं अब तक? हाँ जी। श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल एक मिनट, आपको तो बहुत सारा आता है, आप लास्ट रिजॉर्ट हो हमारे। अभी कन्नू भाई जी ने हैंड रेस किया है, उनके पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भैरव सेठ ने जो 70,000 लारी दे के छुड़वाया था ना, तो उसको जागरूक भी करना होता है ना। तो वही जी कारण कि छुट के तो वहां मस्कत बंदर में आ गए थे सभी दत्ता जी, तो बाद में उसको जगाने के लिए गए वहां पे। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। छूटकर मस्कत बंदर में नहीं आए थे, पर ये कारण बिल्कुल सही है। भैरव सेठ सबको छुड़वा के अपने साथ ही ले गए थे अब्बासी बंदर में। तो इसलिए अब श्री जी उनसे मिलने भी जा रहे हैं, और मिलने के साथ साथ उनका ऋण जो है वो भी चुकाना है कि तुमने इन सबको छुड़वाया है तो तुम पे मैं क्या वार दूं, तुम्हें मैं क्या दे दूं। और वो लेने का अधिकारी भी बन जाते हैं और उस वस्त्र को ले भी लेते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर कन्नू भाई जी, अति सुंदर। तो अब कारण क्या बनता है? श्री जी तेज कुंवरी जी यानी बाईजूराज और बंद से छूटे हुए बाकी सुंदर साथ जी को मिलने जा रहे हैं, जिनको भैरव सेठ सबको इकट्ठे ही छुड़ा के अब्बासी बंदर ले गए हैं। अब ये कारण बनता है यहाँ से जाने का, ठीक है। तो मस्कत बंदर में सुंदर साथ जी बताएंगे कितने साल रहे। आपको डिफरेंट सुंदर साथ हैंड रेज उनके भी होने चाहिए साथ में। मस्कत बंदर में कितने साल रहे, या फिर दिन रहे, या फिर महीने रहे, या फिर नाव वापस आ गई थी? क्या हुआ था मस्कत बंदर में? आखिर ऐसा क्या हुआ था? कितने साल रहे, या कितने दिन रहे, हफ्ते रहे, महीने रहे? हफ्तों का जिक्र कम ही आता है, दिन, महीने या वर्ष का जिक्र आता है सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। 3 साल रहे थे मस्कत बंदर में। कुछ जोड़ना चाहेंगे? रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। 3 साल रहे, 2 से 3 महीने तक वहां रहे। नहीं, आप सही बोल रहे थे पहले। सोचो क्या सोचा था आपने हैंड रेज किया था जब?
3 साल मैंने सोचा था दीदी। 3 साल सोचा था, ये सही नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा फिर कुछ या कुछ 2 से जोड़ना 3 पड़ेगा। महीने। महीने नहीं, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। इतनी घटनाएं हुई, घटनाएं कम हुई पर रहे बड़े टाइम। अच्छा, इनका साथ निभाएंगी सविता बहन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 4 साल रहा। हाँ, 4 साल रहा था, बिल्कुल सही, अति सुंदर। 4 साल। मैंने फिर से पूछा था सुंदर साथ जी, घबराना नहीं है, फिर से पूछा था। मस्कत बंदर 4 साल रहे। अच्छा बताइए, दीप बंदर कितने साल रहे? सभी सुंदर साथ जिनके कैमराज ऑन है वो इशारा भी कर सकते हैं, और नहीं आता इशारा श्रीनिवास अंकल को देख के कर सकते हैं। वो पहले करेंगे, सब उनको देख के करेंगे। दीप बंदर कितने साल रहे? श्रीनिवास अंकल आप कीजिए, हम सारे करेंगे फिर। जी बिल्कुल सही कहा, श्रीनिवास अंकल को फॉलो करेंगे। 2 साल तक दीप बंदर में रहे, याद रखिए। पहले दीप बंदर 2 साल तक, फिर बीच में छोटे 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 सेट आए, 3 का सेट, 4 का सेट, छोटे छोटे शहर आए, वहां रुक नहीं रहे। अब पहुंच गए ठट्ठा नगर, नलिये से ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर कितना समय रहे? यस, श्रीनिवास अंकल को देखेंगे सब और हम सब इशारा करेंगे। कितना टाइम रहे? 10-12 दिन रहे वहां पे, सिर्फ ठट्ठा नगर में। सब सुंदर साथ इशारा करेंगे ताकि हमें याद हो जाए। 10-12 दिन वहां पर रहे, और उसके बाद नाव हमारी श्री जी की नाव गई कहाँ पे? फिर 17 दिन, इसमें आ नहीं सकता, 17 दिन सुंदर साथ जी। 10 और 2 17 दिन नाव रही समुद्र में, वापस आ गए ठट्ठा नगर में। फिर से रुकते हैं, कितना समय रुकते हैं देख रहे हैं हम श्रीनिवास अंकल को जी। और सभी सुंदर साथ करेंगे। वेरी गुड अनीता त्यागी दीदी भी। 10 महीने तक ठट्ठा नगर में सारे सुंदर साथ, यूट्यूब के सुंदर साथ बहुत आनंद ले रहे हैं, सब दिखाएंगे। 2 पंजे दिखाने हैं सुंदर साथ जी इसमें। कईयों पे मेहंदियां लगी हुई हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, अति सुंदर हैना से सजे हुए हाथ भी हैं जी। तो 10 महीने तक ठट्ठा नगर में रहे। अब ठट्ठा नगर से कहाँ गए? कभी ये यात्रा नहीं भूलनी सुंदर साथ जी। ठट्ठा नगर से मस्कत बंदर। ठट्ठा नगर में इतनी घटनाएं, और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, मस्कत बंदर में इतनी सी घटनाओं का जिक्र, और इतने साल हो गए ऐसे। माँ से महावजी, माँ से मस्कत बंदर, कितना समय रहे सभी सुंदर साथ जी मिलकर? 4 साल मस्कत बंदर में। श्रीनिवास अंकल आपका तो बहुत जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल सही, 4 साल तक मस्कत बंदर में रहे। मस्कत बंदर से अब आगे कहाँ जा रहे हैं? बहुत सुंदर, प्रवीण भाई जी सारी जर्नी लिखते जा रहे हैं। अति 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 सुंदर, ये मैप बनाएंगे बहुत जल्दी सुंदर साथ जी। मेरे श्री जी की यात्रा हो, हमें अपने स्टेशन तो सारे याद रहते हैं, कहाँ उतर के खाना खाना है, कहाँ हमने पानी की बोतल लेनी है, कहाँ गुलाब जामुन फेमस है, कहाँ का पेड़ा फेमस है, ये तो हमें सारा पता होता है। श्री जी की यात्रा इतनी सी याद नहीं होती, हमें सारी याद हो जाएगी। मस्कत बंदर के बाद कहाँ जा रहे हैं? अब्बासी बंदर में। अब अब्बासी बंदर में कितने हजार लारी है सुंदर साथ जी? 70,000। 7 से शून्य लगाएंगे, 70,000 लारी देकर छुड़वाया है भैरव ठक्कर जी ने। वेरी 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 गुड, सो प्राउड ऑफ यू। यहाँ कोई शर्म लाज नहीं होती सुंदर साथ जी, सब मेरे पिया जी की भोली प्यारी अंगनाएं बन जाती हैं। 70,000 लारी देकर छुड़वा दिया है भैरव सेठ ने अब्बासी बंदर में। किसी सुंदर साथ जी को याद है अब्बासी बंदर में घटनाएं हुई थी? हम उन घटनाओं में नहीं जा रहे। भैरव सेठ थे, तेजबाई थी, बहुत सारी प्यारी प्यारी घटनाएं हुई। यहां से निकलने का कारण क्या बना? यहां से आज सिर्फ हम कारण कर रहे हैं और कितना समय रुके यही कर रहे हैं बस, क्योंकि घटनाएं पहले कर चुके हैं जी। यहां से जाने का नहीं जाने दे रहे भैरव ठक्कर, बिल्कुल जाने नहीं दे रहे। बड़ी मुश्किल से सुंदर साथ जी भैरव सेठ जी को बिना तारतम लिए, उनको तो दर्शन हो गए 3 दिन में, कैसे जाने देंगे? अपने प्राण प्रियतम को आंखों से ओझल नहीं होने दे रहे। क्या कारज कारण धनी जी ने यहाँ पर बनाया कि स्वयं कहते हैं कि नहीं श्री जी आप चले जाइए यहाँ से जी। कनु भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। नया अधिकारी आया था वहां पे जो हिंदू का बिल्कुल विरोधी था, तो भैरव सेठ को ऐसा लगा कि मैं तो सभी को छुपाऊंगा, लेकिन महाराज जी को कहाँ पे छुपाऊंगा, और
उसको ऐसा लगा कि इसकी कोई भी ऐसे कटुता करेगी महाराज जी के ऊपर तो वो सहन नहीं कर सकते, इसी वजह से सभी सुंदर साज ने ही कहा कि आप जाना ही होगा ऐसा। प्रणाम अरे जी। बहुत सुंदर, इन डिटेल, शॉर्ट, क्रिस्प, ब्यूटीफुल आंसर, बिल्कुल सही। नया अधिकारी आ गया, बड़ा जालिम था। कहते हैं कैसे इनको छुपाऊंगा, इनका वेशभूषा भी अलग है ना, धोती कुर्ता कैसे पहनते होंगे, और इनकी वाणी जो निकलेगी इनको कोई नहीं छुपा सकता। ये तो हिंदू इनका पता लग जाएगा कि ये पूरा वो करने वाले हैं, ब्रह्म ज्ञान देने वाले हैं, सबको जागृत करने वाले हैं। इनको मैं कैसे छुपा सकता हूँ, अपने परिवार को तो छुपा भी दूं, इनकी आभा मंडल इतना तेज है कि इनको छुपाया नहीं जा सकता। तो श्री जी को स्वयं राज्य कार्य कारण बनाते हैं कि स्वयं कहते हैं कि अब आप चले जाइए। इसके आगे कल करेंगे। अब सुंदर साथ जी जरूर श्री बीतक साहब को आगे हमारी पद्धति भी आएगी सुंदर साथ जी उसमें, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपनी पद्धति के बारे में जरूर बात करेंगे, तो कल नेक्स्ट करेंगे। अभी चलेंगे श्री सिद्धि की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं सच सच कहूं, मैंने तो थोड़ा सा देखा था, आपने तो देखा भी नहीं, इतनी जल्दी उत्तर दे देते हैं। चरण वंदना सुंदर साथ जी, जो हृदय में बस गया, जैसे माया झलक नहीं निकाल सकती ना अंदर से, जो मेरे प्यारे सुंदर साथ के दिल में बीतक की बातें, वाणी की बातें भी अखंड हो सकती है ना, माया नहीं निकाल सकती, वो मैंने आज देख लिया। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।